my face to the back. वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए सवालों के साथ। आपको पता है ये जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो पहला न्यूमेरिकल है, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, ये दो लिखे क्वेश्चन, इन्हीं दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो पहला है वो है एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान 8 मिलीग्राम है तथा आवेश 39.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम है। यह है 20 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर के समरूपी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर स्थिर अवस्था में है। थीटा का मान बताइए। वैसे जब किसी गोलक को लटकाते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो उसका द्रव्यमान जो भार होता है वो कहां काम करता है? नीचे की तरफ। मान लो ये कोई दृढ़ सतह होगी, है ना, और इसमें कोई ये गोलक लटका होगा, ये देखो ये, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कहां काम कर रहा होगा? नीचे की तरफ। द्रव्यमान कहां काम कर रहा होगा? नीचे की तरफ। ये डोरी में तनाव रहा T, ठीक है। ये द्रव्यमान कहां काम कर रहा था? नीचे की तरफ। उसके बाद क्या हुआ कि एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया गया। देखो सबसे पहले जो दी गई हैं चीजें उनको लिख लेते हैं। m इक्वल्स कितना दिया गया है? m इक्वल्स दिया गया है 8 मिलीग्राम। तो इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो 8 इंटू मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, और ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो ओवरऑल जो आंसर निकलेगा हमारा, जब मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है तो 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। समझ गए ना? ये m की वैल्यू आई है। और Q की वैल्यू कितनी दी गई है? Q की वैल्यू दी गई है 39.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। क्लियर? और उसके बाद E की वैल्यू भी दी गई है। E की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर। अब ये जो गोलक था इस पर आवेश इतना था, तो जब ये आवेश अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया, जब ये आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में आ जाएगा तो उस पर गोलक पर लगेगा बल, जिसके कारण ये डाइवर्ट हुआ। और डाइवर्ट होने के बाद मान लो यहाँ पे पहुंच गया, ये कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। और थीटा एंगल पर पहुंचने के साथ साथ ये क्या हो गया? स्थिर हो गया। ये क्या हो गया? स्थिर। फिर भी इसका जो वेट होगा वो तो नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा, है ना। अब ये जो बल था, ये गोलक पर आवेश था, आवेश जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में आया तो उस पर वैद्युत बल लगा, वैद्युत बल F, वो इसको इस तरफ लेके गया। लेकिन कुछ तरफ जाने के बाद क्या हुआ? ये जो भार था, भार ने इस गोलक को आगे जाने से रोक लिया। अब डोरी में जो तनाव है इसके दो घटक होंगे। इसके कितने घटक होंगे? दो घटक, एक ऊर्ध्व घटक, एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक होगा वो होगा T cos थीटा, जो कि, और इस डोरी में जो तनाव T है इसका जो लंब घटक होगा T sin थीटा, वो F को कंट्रोल करेगा। समझ गए ना? ये जो डोरी थी, इस डोरी का तनाव था T के दो घटक, लंब घटक और क्षैतिज घटक। जो क्षैतिज घटक है T cos थीटा, वो इसके भार को नियंत्रित करेगा, और जो इसका लंब घटक है T sin थीटा, वो नियंत्रित करेगा F को। F जो है यहाँ पे मुख्य रूप से वैद्युत बल है। वैद्युत बल होता क्या है? Q इंटू E। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो T sin थीटा है, T sin थीटा वो किसके इक्वल है? Q इंटू E के इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो T cos थीटा है, T cos थीटा किसके इक्वल है? mg के इक्वल है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बाई इक्वेशन 1/2, ठीक है, एक को डिवाइड कर दिया दो से, तो क्या हो जाएगा? T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल्स QE अपॉन mg। समझ गए ना? तो T से T हो जाएगा कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा इक्वल्स हो जाएगा Q इंटू E अपॉन M इंटू G। tan थीटा इक्वल्स Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है
39.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन एम। एम कितना दिया है? ये देखो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू जी। जो जी होता है, जी को हम 10 ले सकते हैं। जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए हमने ये ले लिया। ठीक है, देखो हो गया कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल्स, देखो जब पूरा 1 टू 1 हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। देख लेना सॉल्यूशन, tan थीटा इक्वल्स 1, तो थीटा इक्वल्स 45। समझिएगा इसको। ये जो मैंने रीडिंग लिखी थी यहाँ पे 9 न होके 10 टू द पावर माइनस 10 था। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 टू द पावर माइनस 10। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 10 टू द पावर माइनस 10। अब ये tan थीटा इक्वल्स अब कैंसिल हो जाएगा ना। कैसे? देखो समझिए, ये है -6। अब जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1 होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अबाउट 2 यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, और थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा गणना की दृष्टि से हमने यहाँ पे रीडिंग ही गलत लिखी थी। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। पारे की 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। पारे की 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, पारे की 27 बूंदें थी और उनको 10 वोल्ट तक क्या किया गया था? आवेशित किया गया था। उनको मिला के एक बड़ी बूंद बना दी गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। दो चीजें मान लेते हैं। माना छोटी बूंद की त्रिज्या, जो छोटी बूंद है उसकी त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r, और इस पर जो आवेश है, आवेश ले लिया हमने स्मॉल q। ये छोटी बूंद की बात करी गई है। बड़ी बूंद की त्रिज्या, तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है, बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने ले ली कैपिटल R, और इस पर जो आवेश है, और आवेश को हमने ले लिया कैपिटल Q। तो देखो भाई, जब 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो जो एक बड़ी बूंद का आयतन होगा वही 27 छोटी बूंदों का आयतन होगा। तो देखो 27 छोटी बूंदों का आयतन है, 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। एक बड़ी बूंद का आयतन, पारे की 27 छोटी बूंदों का अगर आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन बराबर होगा। तो 27 इंटू बूंद गोल होती है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। छोटी बूंद का जो त्रिज्या वो स्मॉल r ली है, यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हुआ 27 R क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। दोनों तरफ घनमूल ले लो तो R बराबर क्या आएगा? 3R। ठीक है, R बराबर क्या आया? 3R, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r में संबंध आया। और आवेश की बात की जाए तो जितना 27 छोटी बूंद पे आवेश है उतना ही एक बड़ी बूंद पर आवेश होगा। ठीक है, तो एक बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा, एक बड़ी बूंद पर आवेश वो क्या होगा? बराबर 27 छोटी बूंदों पर आवेश। 27 छोटी बूंदों पर आवेश।
तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा 27 स्मॉल क्यू। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लगाते हैं हम आगे। छोटी बूंद के लिए विभव का फॉर्मूला लगाओ। छोटी बूंद के लिए, छोटी बूंद के लिए क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। V की वैल्यू है कितनी 10 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। समीकरण नंबर 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, पहला इक्वेशन ले लिया। बड़ी बूंद के लिए, बड़ी बूंद के लिए लगा दो फॉर्मूला। बड़ी बूंद के लिए हो जाएगा V डैश इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V डैश इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q की वैल्यू कितनी निकाली हमने, Q की वैल्यू निकाली है 27 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R की वैल्यू 3/R। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम सेकेंड को डिवाइड कर दें 1 से, बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट बाई इक्वेशन 2/1। जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं V डैश अपॉन 10 इक्वल्स, V डैश की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन को ऐसे ही डिवाइड करते हैं 27q अपॉन 3r, पूरे के अपॉन में कितना कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये देखो पूरा कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। V डैश अपॉन 10 इक्वल्स हो जाएगा 27/3। 3 9 जा 10 9 जा 90, V डैश इक्वल्स 90 होगी। ठीक है, तो बड़ी बूंद पर जो विभव होगा, ये बड़ी बूंद पर विभव है। ये किस पर विभव है, बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर विभव। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल पोर्शन जो था वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपका कुछ रह गया हो इसमें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस जो चला ना, इस पे मेल कर सकते हैं, इनबॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, फिर भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।